नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं उसकी शुरुआत हमने की थी इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज व्यवस्था से हमने उसकी शुरुआत की थी। तो इस लेक्चर में हम ये समझना चाहते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भारतीय राज व्यवस्था के कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी किन किन टॉपिक्स से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जानने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनसे लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से और पहले तैयार करें, और जो कम महत्वपूर्ण है और जिनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं उन्हें या तो हमारे पास बाद में समय मिले तब तैयार करें, या थोड़े कम ध्यान लगा करके देखें, या समय नहीं है तो क्या उसको हम छोड़ सकते हैं। ये सारी बातें इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, और इसका जो हमारा आधार है कि हम किस प्रकार से इस चीज़ को समझेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका इसका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए। तो कुल 10 वर्षों के पेपर्स का एनालिसिस ये आपके सामने दिख रहा है। इसमें कौन से टॉपिक से किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, और एक बार ये देखने के बाद आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक भारतीय राज व्यवस्था में ऐसे हैं जिनसे लगातार प्रश्न बनाए जा रहे हैं, और वो टॉपिक कितना बड़ा है, उसमें कितनी चीजें हमें पढ़नी होगी ये भी देखना है। ठीक है, अब 2 प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन टॉपिक का विस्तार बहुत है, बहुत बड़ा है वो चैप्टर। तो इस प्रकार से सारी चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो भारत का संवैधानिक विकास, तो इसमें जितने भी अधिनियम आए हैं, चाहे वो कंपनी के शासन के दौरान या फिर ब्रिटिश क्राउन के शासन के दौरान, उन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और संविधान सभा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इससे अगर हम देखें तो 2019 में 2 प्रश्न पूछा गया था, 18 में 3, 17 में 2, 16 में 1, 15 में 3, 14 में 3। तो अगर आप ये देखें तो आपको ये समझ में आता है कि अगर ये टॉपिक आपका ठीक से तैयार है तो इससे 2 से 3 प्रश्न आपका जो है इंडियन पॉलिटी से इसमें आप कर देंगे। अब पूरे इंडियन पॉलिटी की अगर हम वेटेज की बात करें पीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूपी के, तो 20 से 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बल्कि और कहें तो 22 से 25 क्वेश्चन। 2019 में इससे 22 क्वेश्चन आए थे इंडियन पॉलिटी से। बहुत बड़ा स्थान प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी का है। इस बार 22 पेपर, यानी 19 में 22 पेपर, 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उन 22 में से 2 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे? भारत का संवैधानिक विकास क्रम, इससे पूछा गया था। अब जैसा कि अगर आप पहले से जुड़े होंगे इस चैनल पे तो आप जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की शुरुआत ही इसी से की थी, और उसमें जितने एक्ट्स थे उन सब पर बड़े डिटेल में बात की, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उस जो अधिनियम आया था उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, सबको हमने देखा। आपको ये भी लगा होगा कि बड़े डिटेल में चीज़ों को बता रहे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी से अब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो पिछले बार का पेपर देख करके ये लगता है कि ऊपर जाएगा, और जब से प्रभात जी आयोग के चेयरमैन बने हैं तब से कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस की उम्मीद की जा सकती है। और वैसे भी पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत अधिक क्वेश्चन फैक्चुअल अब बनाना उतना लग रहा है कि संभव नहीं है। तो वो पन्ना पलट पलट के देख रहे हैं कि कौन सा सवाल नहीं पूछा गया। जैसे इस बार अकाउंटिंग वगैरह का जो क्वेश्चन था पीसीएस के उसमें, तो उससे दिखा। तो ये भारत के संवैधानिक विकास से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का, और हर साल है। ये देखिए कंटिन्यूअस इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आसान है इसको तैयार करना, और अगर ये एक बार तैयार हो गया तो 2 से 3 जो है क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम देखें अगले टॉपिक की बात करें तो देखिए इसमें जो मुझे समझ में आया वो सबसे
कम मेहनत करके सबसे अधिक गेनिंग अगर करनी हो तो पंचायती राज आपका क्लियर होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्व शासन की जो संस्थाएं हैं उससे। अब इसमें नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, इन सब की बात। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था, इससे बहुत प्रश्न, जैसे इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी था कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन भी थे। तो 4, 18 में 1, 17 में 2, 16 में देखिए 7। ये फेवरेट रहा है ये टॉपिक एग्जामिनर का, और इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन केवल और केवल पंचायती राज से आपको मिल सकता है। अगर आपका टॉपिक अच्छा हो और आपका लक ठीक प्रकार से काम करे तो 4 क्वेश्चन भी इससे मिल सकता है। इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये इसी में संविधान संशोधन की बात करें तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। इस बार भी क्वेश्चन था इससे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, और इन दोनों टॉपिक को मिला दे तो 8 तक कहानी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास क्रम की बात की, और उसके बाद आपातकाल से जुड़े हुए प्रावधानों की बात की। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम भारत में कि बने हैं उन सबको भी हमने देखा है। अगले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम यही बात करना चाहते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और इसके सारे एंगल्स को हम एक बार समझ लेना चाहते हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने तो ये इस पर जो है हमारी कमांड ठीक प्रकार से हो। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, आप देखें तो ये क्या है, पंचायती राज व्यवस्था अगर आपका तैयार है पंचायती राज, और इससे 4 क्वेश्चन आ जाए तो ये बल्ले बल्ले की सिचुएशन है, क्योंकि ये कम चीजें इसमें पढ़नी है। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप देखें तो नागरिकता, ठीक है, इससे क्वेश्चन इस बार आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है इसका हो हल्ला मचा और संशोधन किया गया संविधान में। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि जो शरणार्थी भारत में आए थे उनको नागरिकता देने के लिए, तो नागरिकता का प्रावधान खुद ही बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक व्यक्ति समझ ले कि कौन कौन से आधार हैं भारत में नागरिकता देने के, तो ये बड़ा विषय है। उसके बाद अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार, अगर ये एग्जामिनर पूछना चाहता है कि 18 में क्या लिखा है, 19 में क्या लिखा है, 25 में क्या लिखा है आर्टिकल में, तब तो ये बहुत आसान है। नहीं तो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर बनाए एग्जामिनर, जैसा कि इस बार बनाया गया था, धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाया गया था, ज्यादातर लोग उसका उत्तर नहीं दे पाए होंगे। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन बनाए तो मूल अधिकार बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब जो मेरा इंडियन पॉलिटी का पेड लेक्चर है उसमें हमने इसे 6 लेक्चर में और लगभग सारे 40 से 50 मिनट के उसमें जाके कवर किया। केवल आर्टिकल 13 में ही 40 मिनट लग जाता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए पूर्ण रूपेण इसको समझने के लिए, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है मूल अधिकार। मूल अधिकार और संसद, ये दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अब पढ़ने के लिहाज से ये बड़े चैप्टर्स हैं। मैं एक बार और फिर कह दूं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट बने हैं, अगर ये पढ़ना है और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब ये कोई एक भी इसमें से बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर उस तरह का क्वेश्चन जैसा कि पिछले बार के पेपर में दिखा, और प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है ये भी कई लोगों ने नहीं सुना होगा कि ये क्या होता है, प्रियम्बल का जो है विधिक स्वरूप का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इससे अगर हम देखें तो 3, 2, 1, 3, 5, 1, 1, तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इससे आता है। लेकिन चीजें काफी हैं इसमें पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए।
उसके बाद अगर विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की बात करें तो पूरा जो है केंद्रीय विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद जो राज्यों के विधान सभा और विधान परिषदें हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर हो गया और मंत्री परिषद भी बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इससे 2, 4, 7, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अब एक चीज तो ये है कि क्या सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो उसका उत्तर ये है कि जो भी लॉन्ग टर्म में तैयारी कर रहा है उसके लिए सेलेक्टिव जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये परीक्षा है और इसमें आपके हाथ में केवल और केवल क्या है, प्रत्येक चीजों को तैयार करना। एग्जामिनर के हाथ में क्या है, क्वेश्चन तैयार करना। और वो अगर ये चाहे, हालांकि एक संतुलित क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, लेकिन अगर वो चाहे तो आप जैसा कि इसमें से देख सकते हैं कि केवल इसी से 8 क्वेश्चन पूछा गया, इसी से 7 क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी तो वो कर सकता है, क्योंकि सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जब कम समय है तब के लिए स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसका भी ड्रॉबैक है कि आपने भारत का संवैधानिक विकास क्रम को बहुत अच्छे से तैयार किया 2016 के एग्जामिनेशन में। हुआ क्या कि एक क्वेश्चन आया, आपने पंचायती राज को छोड़ दिया और यहां से 7 क्वेश्चन आ गया, तो ये तो संभावना रहेगी ही, ठीक है। तो सारी कुछ चीजों को अच्छे से पढ़ना अगर कम समय है तो, और कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस दे करके, बस इतना मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए संघ एवं राज्य की कार्यपालिका बहुत बड़ा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सबको पढ़ना है। उसके बाद राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिहाज से, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका और आपातकालीन उपबंध, ठीक है। तो इससे कितने प्रश्न, 3, 1, 1। अब देखिए ये जो प्रदर्शन है 2018 और 2017 में, जिसने मेहनत बहुत किया होगा उसे कुछ नहीं मिला यहां से, ठीक है। उसके बाद 6, 5, तो इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये टॉपिक भी काफी बड़ा है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि देखिए निर्वाचन आयोग है, राजभाषा, इससे एक प्रश्न जरूर मिलेगा, पंचायती राज से 2-3 प्रश्न मिलेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो स्पेशल प्रोविजन भारतीय संविधान में किया गया है उससे 1 से 2 सवाल जरूर मिलेंगे, संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाओं से 1-2 सवाल जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा ढांचा है। मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप भी इसे ध्यान से देखें और हो सकता है मेरे बताने में कोई कमी हो तो आप उसको ठीक से सुधार लें, लेकिन ये पूरा जो फिगर है ये आपके सामने है और इसमें स्पष्ट रूप से है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से किस टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लें। तो यही बताने का जो है मैंने प्रयास किया। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज को, क्योंकि पीसीएस के लिहाज से जैसा कि आपने देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 ही लेक्चर में उसके जो जितने उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे हम कवर कर लेंगे। तो कम मेहनत में ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला टॉपिक पंचायती राज है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।